everyone, welcome to my channel Iron Knowledge Hub by Arpita. So today I am here with another video on a new science topic, that is from class 9th chapter tissue from biology section. टिश्यू क्या है? टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि सिमिलर फंक्शंस करने के लिए ज्वाइन होते हैं. Group of cells which perform a particular function, they combine and they forms the tissue. टिश्यू क्या है? टिश्यू एक ऐसा सेल्स का ग्रुप जो कि एक से फंक्शन करते हैं. जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो हमारी बॉडी का अगर कोई भी ऑर्गन, हम अगर स्किन की बात करें तो स्किन का फंक्शन है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का. तो हमारी जितने भी सेल्स हैं स्किन में वो सारे प्रोटेक्शन और जो स्किन के फंक्शंस हैं उसी के लिए डिजिग्नेटेड. तो ऐसे सेल्स का ग्रुप जो कि एक सा फंक्शन करेंगे वो मिलके टिश्यू बनाते हैं. टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल व्हिच परफॉर्म्स सिमिलर फंक्शन. Who coined this term tissue? This term tissue is coined by a person known as Marie Francois Xavier Widget, and this person is also known as the father of histology. And what is histology? Histology is the study of tissue and organ. टिश्यू एंड ऑर्गन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को हम साइंस की जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं. जैसा कि हमने सेल चैप्टर में पहले पढ़ा है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल्स के नंबर के बेसिस पे दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. So unicellular organism, they have uni means one, so they have one cell in their body. So all the activities which are occurring in their body like respiration, digestion, transport or reproduction, excretion, all these processes are to be taken out by that one cell only. But in case of multicellular organism, what happens? There are many cells in their body. So how will a cell knows कि मुझे डाइजेशन करना है या रेस्पिरेशन? इतने सारे सेल से बॉडी बनी है तो सबको कैसे पता चलता है? तो हमारी बॉडी में एक स्पेशल फीचर होता है which is known as division of labor. What is this division of labor? नाम से पता चल रहा है. division means बंटवारा and labor means काम. तो जो काम होना है उसका बंटवारा. तो जैसे कि जितने भी हमारी बॉडी में सेल्स, हमारी बॉडी में या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो ग्रुप बनाते हैं. लाइक अगर कोई सेल हैं जिनका काम है कि उन्हें प्रोटेक्शन करना है तो वो एक ग्रुप बनाएंगे. कुछ सेल्स का काम है उन्हें डाइजेशन करना है, वो एक ग्रुप बनाएंगे. कुछ सेल्स का काम है उन्हें मैसेज ले जाना है, वो एक ग्रुप बनाएंगे. तो इस तरीके से पर्टिकुलर सेल्स जिनको एक सा काम करना होता है वो ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप बना के क्या बना देते हैं? टिश्यूज बनाते हैं. अब ये बहुत सारे टिश्यूज मिले. अब इन्होंने भी एक ग्रुपिंग करी कि ये सारे टिश्यूज मिलके एक काम करेंगे, ये वाले टिश्यूज मिलके एक काम करेंगे, और इन्होंने ग्रुपिंग करके ऑर्गन्स बना दिए. अब ऑर्गन्स भी अलग अलग ऑर्गन्स मिलते हैं और बना देते हैं ऑर्गन सिस्टम. और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बना देते हैं? ये बना देते हैं इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म. इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो हम समझते हैं इजीली आएगा, ह्यूमन बॉडी. अगर हम ह्यूमन बॉडी देखें तो ह्यूमन बॉडी कितने ऑर्गन सिस्टम से बनी है? देखो, ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, लोकोमोटरी सिस्टम एंड हेयर. So these are different organ systems which are making our body. So all these organ systems combine and they form our complete body. Similarly, if we take an example of one organ system inside our body, let's say digestive system.
So digestive system is made up of so many organs like mouth, esophagus, stomach, intestine, liver, pancreas, gallbladder, and so on. So these all organ they form an organ system which is digestive system. So now each organ is also made up of something, that is what a tissue. Like if we say digestive system में stomach की बात करें, तो stomach is made up of tissue which is helpful in secreting some juices as well as in digesting the food. तो जो स्टमक है वो ऐसी टिश्यूज से बना है जो कुछ जूस सिक्रीट करता है और फूड को डाइजेस्ट करता है। अब वो जो टिश्यूज है वो कुछ सेल्स से मिलके बने हैं। तो इस तरीके से जो वर्क है हमारी बॉडी में या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में वर्क डिवाइडेड करता है। ठीक है, अब हमें पता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। बेसिकली हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को प्लांट्स और एनिमल्स दो फॉर्म में जानते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स और एनिमल्स ये दो अलग अलग हैं। तो क्या इनमें पाए जाने वाले टिश्यूज भी अलग अलग होंगे? यस, इनमें पाए जाने वाले टिश्यूज भी अलग अलग होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों की ज़रूरतें अलग अलग। प्लांट्स जो है उन्हें हर समय बाहर हर हार्श वेदर में, चाहे हवा चल रही है, चाहे धूप है, चाहे ठंड है, कैसा भी मौसम है, प्लांट्स को बाहर एक पोजीशन में खड़े रहना होता है, वो मूव नहीं करते। प्लांट्स स्टेशनरी होते हैं, जबकि एनिमल्स जो होते हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करते हैं अपना फूड, अपना शेल्टर, अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए। एनिमल्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा सकते हैं, लेकिन क्या प्लांट्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते हैं? नहीं, वो एक जगह एक ही पोजीशन में खड़े रहते हैं। तो उनकी सेल्स की उनकी जो टिश्यूज़ की नीड है और जो एनिमल्स की टिश्यूज़ की नीड है वो अलग अलग है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्लांट्स जो है वो लाइफ टाइम ग्रो करते रहते हैं, लेकिन एनिमल एक एज पे आके, एक स्टेज पे आके ग्रो करना बंद करते हैं, इसीलिए भी उनको अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ चाहिए। इसके बाद प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफ्स, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए भी उन्हें अलग टाइप की जो खाना खुद बना सकते हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, क्लोरोप्लास्ट हो, ऐसे सेल्स की जरूरत है। लेकिन एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो प्लांट्स पे और दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, दे आर हेटेरोट्रॉफ्स। तो उन्हें क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट वाले सेल्स की जरूरत, टिश्यूज की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए प्लांट्स और एनिमल्स की टिश्यूज अलग अलग होते हैं, बिकॉज उनकी नीड्स, उनकी सर्वाइवल्स अलग अलग। इस वीडियो में हमने जाना टिश्यू क्या होते हैं और बेसिकली जो प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ अलग अलग टाइप के होते हैं वो क्यों होते हैं। अब हम अपने अगले पार्ट में पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज़ के क्लासिफिकेशन के बारे में। टिल देन, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।